कफ सिरप मामले में आखिरकार एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई। अब से कुछ देर पहले ही ये आप देखिए डीसीपी काशी जोन का ये दफ्तर है और इसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल ने। लगातार प्रेशर था एसआईटी वाराणसी पर कि हर जगह से इस मामले में कार्रवाई हो रही है। वाराणसी जो इस पूरे मामले का एपी सेंटर है आ जाएगा जी, वहां से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी ने ये जानकारी दी कि काल भैरव ट्रेडर्स और हरिओम फार्मा ये 2 ऐसे फर्म हैं जिनसे जो सिरप है वो धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। प्रति शीशी 1 रुपए इनको कमीशन मिलता था और 1,23,000 शीशियां इन 2 फर्मों से फेंसाडिल की भेजी गई हैं। ये दोनों फर्म गलत तरीके से इन दोनों फर्मों को लाइसेंस हासिल हुआ। लाइसेंस है इनके पास, लेकिन जो अर्हता है, रिक्वायरमेंट है लाइसेंस प्राप्त करने की, वो बिल्कुल कूटरचित दस्तावेजों द्वारा गलत तरीके से वो लाइसेंस हासिल किया गया है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। इन 2 फर्मों से पिछले 1-1.5 साल के अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है। ऐसी अभी 38 से 40 फर्म हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर है। तो इन 2 फर्मों के जो संचालक है उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी दी एसआईटी की टीम ने कि लाइसेंस प्राप्त करने का जो तरीका था वो गलत था, लेकिन लाइसेंस इनके पास है। ये जो एक लीगल फैक्ट है ये अपनी जगह है। तो कैसे ये गलत तरीके से कूटरचित दस्तावेज से लाइसेंस हासिल कर लेते थे, ड्रग डिपार्टमेंट के लोगों की भी इसमें क्या कोई भूमिका है, इसको लेकर भी जांच हो रही है। सबके जबान पर एक ही सवाल, कहाँ है शुभम जायसवाल। इसको लेकर बताया गया एसआईटी की तरफ से कि हमारी कोशिशें जारी हैं, कई टीमें लगी हुई हैं। कितने करोड़ का घोटाला है, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000, अब तो 10,000 करोड़ का आंकड़ा भी सामने रखा जा रहा है। एसआईटी टीम ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे फर्मों की जानकारी होती जाएगी, जैसे जैसे हमारी कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हम बता सकने की स्थिति में होंगे कि कुल कितने करोड़ का घोटाला है। अभी तो 2 फर्म के संचालक पकड़े गए हैं। 7 से 8 करोड़ का ये पूरा मामला है 1.5 साल के अंदर। ये भी बताया गया कि स्कूल बस से, स्कूल वैन से, ई रिक्शा से, है ना, जिन गाड़ियों के नंबर हमें मिले हैं, दिखाया गया कि इन गाड़ियों से सप्लाई हुई है। इसका मतलब है कि सप्लाई हुई ही नहीं है, मंगाया जरूर गया, वो सब ऑन पेपर, और वो फिर सीधे डिलीवर कर दिया गया जहां डिलीवर होना चाहिए। यानी कि इन 2 फर्मों के नाम पर जो फेंसाडिल सिरप आया वो वास्तव में आया ही नहीं, सीधे वो कंपनी से निकला और अपने जगह पर पहुंच गया। तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी ये बता रहे हैं। इसके साथ ही वो तमाम लोग जिनका जिक्र चल रहा है कि किसी को 3 करोड़ 4 करोड़ की वो गाड़ी गिफ्ट कर दिया, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो हॉलिडे फाइनेंस करता था, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैश में उनको लाभ पहुंचाया, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 4% 5% का पार्टनर है। तो ऐसी तमाम जो बातें हैं, अभी तक एविडेंस नहीं मिला है एसआईटी को। एविडेंस मिलेगा तो इसकी भी जांच होगी। तो प्रेशर था एसआईटी पर कि बनारस एसआईटी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सोनभद्र एसआईटी ने भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी कर ली कोलकाता एयरपोर्ट से। उनके सीए विष्णु अग्रवाल पर कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, उनसे पूछताछ हुई। बनारस की एसआईटी टीम क्या कर रही है? तो एसआईटी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखा और एक मैसेज देने की ये कोशिश हुई कि एसआईटी बनारस भी सक्रिय है। लेकिन महीना भर बीत गया, अभी तक शुभम जायसवाल कहाँ है ये एसआईटी को नहीं पता। कुल कितने का ये घोटाला है एसआईटी को ये नहीं पता। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनसे एसआईटी बचते नजर आई। तो कुल मिलाकर कफ सिरप मामले में अभी भी हाथ में एसआईटी के कुछ है नहीं। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।